नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो फ्लैग में। आज की वीडियो में हम जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, इसकी पूजा विधि और उसकी कथा। योगिनी एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आती है। इस व्रत को रखने से समस्त पापों का नाश होता है और सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। योगिनी एकादशी की कथा। प्राचीन काल में अलकापुरी में कुबेर नाम के एक धनाधिपति राजा थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और हर दिन नित्य विधिपूर्वक शिवजी की पूजा किया करते थे। हेमाली नाम का उनका एक माली था जो भगवान शिव को हर रोज फूल लाकर दिया करता था। हेमाली की पत्नी विशालाक्षी बहुत सुंदर और आकर्षक थी। एक दिन जब हेमाली फूल लेने गया तो उसे अपनी पत्नी की याद आ गई और वह शीघ्र ही घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी से बातचीत में समय बिता दिया और भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लाना भूल गया। जब राजा कुबेर ने देखा कि हेमाली फूल लेकर नहीं आया तो उन्होंने उसे बुलवाया। हेमाली के आने पर राजा ने उसे श्राप दिया कि वह कुष्ठ रोगी बन जाएगा और अपने पापों के कारण वन में निवास करेगा। हेमाली ने राजा के श्राप को स्वीकार किया और वन में चला गया। वन में भटकते हुए हेमाली ने एक ऋषि को देखा। ऋषि ने हेमाली की दशा देखकर उसे योगिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। हेमाली ने ऋषि के कहे अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से हेमाली का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया और वह स्वस्थ हो गया। योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेषकर स्वास्थ्य और परिवार की समृद्धि के लिए किया जाता है। व्रत की पूजा विधि। एक दिन पहले दशमी तिथि। सात्विक भोजन। दशमी तिथि को सात्विक भोजन करें और रात्रि में भोजन न करें। व्रत का संकल्प। संध्या के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। व्रत के दिन एकादशी तिथि। प्रातःकाल स्नान। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनें। पूजा स्थान की तैयारी। पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। एक लकड़ी का पाटा लें और उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। उस पर एक कलश स्थापित करें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। पूजा सामग्री। पूजा के लिए फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, गंगाजल, रोली, चंदन, अक्षत, धूप बत्ती आदि सामग्री तैयार करें। पूजन विधि। ध्यान और आह्वान। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए आह्वान करें। स्नान। भगवान विष्णु की मूर्ति को गंगाजल और पंचामृत से स्नान कराएं। वस्त्र। भगवान विष्णु को वस्त्र अर्पित करें। चंदन और अक्षत। चंदन और अक्षत अर्पित करें। फूल और तुलसी। भगवान को फूल और तुलसी दल अर्पित करें। धूप और दीप। धूप और दीप जलाकर भगवान की आरती करें। नैवेद्य। भगवान को नैवेद्य भोग अर्पित करें। भोग में फल, मिठाई आदि रखें। आरती। भगवान विष्णु की आरती करें और आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। भजन कीर्तन। दिन भर भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें और व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि जागरण। रात्रि में जागरण करें और भगवान विष्णु के भजन कीर्तन करें। द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। पारण। स्वयं भी व्रत का पारण करें। पारण के लिए सात्विक और हल्का भोजन करें। इस प्रकार विधिपूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत और पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी के व्रत के दौरान दान का विशेष महत्व होता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के दान किए जाते हैं जिनसे व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
निम्नलिखित दान देने चाहिए। अन्नदान, चावल, गेहूं, दाल आदि का दान करें। यह दान गरीब और जरूरतमंद लोगों को करना चाहिए। वस्त्र दान, नए वस्त्र, साड़ी, धोती, शॉल आदि का दान करें। इसे ब्राह्मणों या गरीबों को दें। धन दान, अपनी क्षमता के अनुसार धन का दान करें। इसे मंदिर, आश्रम या जरूरतमंद व्यक्तियों को दें। फल और मिठाई, ताजे फल और मिठाई का दान करें। इसे बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों में वितरित करें। तिल और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। यह दान विशेषकर ठंडी में किया जाता है। घी और सरसों के तेल का दान करें। यह दान धार्मिक संस्थानों में दिया जा सकता है। पानी, गर्मी के मौसम में पानी का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पानी की टंकी या प्याऊ का आयोजन करें। धार्मिक पुस्तकें, भगवद गीता, रामायण, विष्णु सहस्रनाम आदि धार्मिक पुस्तकों का दान करें। अन्य सामग्री, धार्मिक सामग्री जैसे चंदन, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती आदि का दान भी करें। दान देने का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंदों की सहायता करना और समाज में भलाई फैलाना होता है। दान को सच्चे मन से और श्रद्धापूर्वक करना चाहिए ताकि उसका पूरा फल प्राप्त हो सके। योगिनी एकादशी के दिन गाय माता को खिलाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गाय माता को खिलाने के लिए निम्नलिखित वस्तुएं दी जा सकती हैं। हरा चारा, ताजा हरा चारा या घास गायों को खिलाएं। यह उनके लिए पोषक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। गुड़ गायों के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गाय को खिलाएं। चना, भुना हुआ चना या अंकुरित चना गायों को खिलाना भी अच्छा माना जाता है। रोटी, ताजे आटे की बनी हुई रोटी या चपाती गायों को दें। इसे थोड़ा सा घी लगाकर भी दिया जा सकता है। पानी, साफ और ताजे पानी की व्यवस्था करें ताकि गायें पी सकें। गाय को यह वस्तुएं खिलाने से वे स्वस्थ रहती हैं और इससे व्रती को पुण्य की प्राप्ति होती है। गाय माता को खिलाने से पहले उन्हें स्नेहपूर्वक पुकारें और उन्हें धीरे धीरे खिलाएं जिससे वे सहजता से खा सकें।